बोलो। अच्छा, वो शब्द रथ में था कहीं, क्या था? नवचित्रगु शब्दात चित्रगवीणाम समिवर्ते भिक्षादि प्रतीयते। चित्रगवीणाम शब्द प्रयोग किया, क्या यार? कुमति चैती रत्तम। जैसे गौरी क्या बनता है? गौरीणा। गवी का क्या बनेगा? गवीणा चित्र है ना, रेफ है ना, इसीलिए कुमति जैसे क्या हो जाता है? अड़त होता है। इसीलिए जो है मूर्धन्य पाठ करना ही ठीक है, दंत्य पाठ नहीं करना चाहिए। गवी नाम करोगे तो दंत्य पाठ होगा, गवी नाम करोगे तो मूर्धन्य पाठ होगा। इसलिए मूर्धन्य पाठ ही कुमच्च से अड़त होकर के यही पाठ करना चाहिए। क्या? अड़ाम। गवी नाम ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें टच होता है तो उत्तर पद का अवयव है, क्या है, कैसे है, बड़ा प्रपंच है। क्या? भैरवी में काफ़ी अच्छा दिया हुआ, काफ़ी बड़ा है। तो जिसको ज़्यादा जिज्ञासु होगे तो कभी कभी आके क्या कर सकते हो, इसको पंक्ति सा पढ़ सकते हो। क्या है कि नहीं? भैरवी। ठीक है ना? नहीं तो हो गया, इतने समझ के संतुष्ट हो जाना। जो क्या, जो शिष्य इतना समझ के संतुष्ट हो जाएगा तो उसके लिए कोई उपाय नहीं। बढ़िया है। तो चित्र कवि नामिति दंत पाठो लेख प्रमाद। प्रमाद का मतलब प्रमादो अनवधानम, प्रमादो अनवधानम, है कि नहीं? अनवधान होना, जानते हुए भी ध्यान न दे पाना, बस ऐसे बोल देना। क्या है? अनवधान। ये इसका मतलब ये नहीं कि अज्ञानता है उसमें, क्या है कि नहीं? नहीं जानता ऐसी बात नहीं, जानते थे लेखक, लेकिन क्या कर दिए, वो लिख दिया इसे, तब भी जानते हुए भी क्या प्रयोग कर दिया, तो अनवधान ध्यान नहीं दिया बस। क्या? कुमत चैत्य कहीं कहीं दंत पाठ है अगर तो वो लेखक का प्रमाण। एवं स्त्री गवीणाम इत्येक शेष प्रकरणांतस्थ कय्यट प्रयोगो भी बोध्यते। हाँ, इसी तरह से स्त्री कवीणाम ये प्रयोग भी यहाँ पर भी रत्व करके ही प्रयोग करना चाहिए, दंत पाठ नहीं करना चाहिए। उस प्रयोग को भी इसी तरह से समझ लेना। अब बात ये आई थी भैया कि सामीप्यम षष्ठ्यर्थ नास्ति, कहे यार। अतः हर्षला हल ऐसा व्याख्यान जो किए थे, ये जो है क्लिष्टकर है, क्लिष्ट। अब कहे भैया भवद्भिः उक्तम सामीप्यम षष्ठ्यर्था नास्ति, किंतु भाष्य प्रामाण्यात् सामीप्यम षष्ठ्यर्था वर्तते। रुक जा भैया। अस्तेरनन्तरे समीपे वा इति भाष्य प्रामाण्यात् किमस्ति? अस्तेर्भू इति भाष्य प्रामाण्यात् किमस्ति? सामीप्यम षष्ठ्यर्था वर्तते। कथम? तर्हि वक्तव्यम् अस्तेर्भू, अस्तेर इत्यस्य भगवता भाष्यकारेण विवरणं कृतम् अस्तेरनन्तरे समीपे वा। किं विवरणं कृतं? कस्य विवरणं? विवरणं कृतम् अस्तेरनन्तरे समीपे वा। तर्हि विवरण विव्रियमाणयोः समानार्थकत्व नियमः। विवरण तर्हि अत्र विव्रियमाणं किमस्ति? अस्तेर्भू इत्यस्य विवरणं किमस्ति? अस्तेरनन्तरे समीपेव। तर्हि विव्रियमाणे विवरणे यत् अनन्तरे समीपे इति पदम् आगतम्, अनन्तरे समीपे इति अर्थः प्रतीयते। स अर्थः विव्रियमाणे कस्य? विवरणे तु अनन्तरे समीपे इत्यस्य, किन्तु विव्रियमाणे कस्य? तर्हि अस् धातोः सामीप्यम् अर्थः नास्ति, आनन्तर्यम् अर्थः नास्ति। अस् धातोः सत्तार्थकत्वात्, है कि नहीं? अस् धातोः हाँ सामीप्यम् आनन्तर्यम् इति विव्रियमाणस्य अस्ते इत्यस्य नास्ति। तर्हि अस् भू इत्यस्यापि नास्ति, यतोहि अस् धातु इत्यस्यैव स्थाने भू आदेशः भवति। तर्हि स्थान्यर्थाभिधानसमर्थस्यैव आदेशता इति न्यायेन तत्र भू इत्यस्यापि सत्तार्थकत्वमेव वर्तते। तस्मात् न अनन्तरे समीपे वा इति विवरणं
न भू अस्थः तो वर्तते नापि भू इत्यस्य अरे भूता नापि भू इति आदेशस्यापि वर्तते अतः विव्रियमाणे अवशिष्टा वर्तते षष्ठी आस्पदोत्तर या षष्ठी विभक्ति सैव अवशिष्टा अतः मन्ये तस्यैव अर्थः सामीप्यम अनंतरम अतएव भगवता भास्करेण अनंतरे समीपे वा इति विवरणं दत्तम यतो हि विवरण विप्रियमाणयोः समानार्थकत्व नियमः तर्हि विवरणे यद् भवति तस्य अर्थस्य प्रतिपादकम् अवश्यमेव विव्रियमाणे शब्दः भवत्येव तर्हि अत्र विव्रियमाणे आसीति शब्दः तु अनंतर सामीप्यर्थ प्रतिपादकः शब्दः आसीति तु नास्ति मया पूर्वं प्रतिपादितं भू इत्यपि नास्ति तर्हि अवशिष्टा वर्तते आस्पदोत्तर षष्ठी विभक्ति सैव षष्ठी विभक्ति मन्ये सामीप्यस्य आनन्तर्यार्थस्य च वाचिका वर्तते तस्मात् आनन्तर्यं सामीप्यं विवरणं कस्य षष्ठ्याः तस्मात् मन्ये षष्ठ्यार्थः सामीप्यम् अनन्तरम् इति अस्मात् भाष्यात् आगच्छति अस्तेरनन्तरे समीपे वैति भाष्य विवरणात् आगच्छति आनन्तर्यं सामीप्यं च षष्ठ्यर्थः तर्हि कथं वदति तस्मात् सामीप्यं षष्ठ्यर्थः वर्तते अतः हस्सला इति व्याख्यास्यते हस्समीपो लकारः इति तेन अन्योन्याश्रय दोषस्य वारणं भविष्यति तेन किमर्थं सम्पूर्णसूत्रावृत्तिः क्रियते इति प्रश्नः समझ गए तो कहे भैया ऐसी बात नहीं है ऐसी बात नहीं है यार क्या करते हैं वहाँ बोलोगे बोलो पहले फिर बता भाष्यम तो अनंतरादि पदार्थ ये तो अब रुक जाओ ये तो उत्तर है क्या आप कुछ बोल रहे हो अपना पक्ष कुछ इतना लग गया ना हाँ अब इसका उत्तर है भैया दे रहे हैं आगे कि भैया अनंतरे समीपे वा अस्तेर अनंतरे समीपे वा इति विवरणे किमस्ति अस्तेर भू इत्यत्र अस्तेर भू इत्यत्र आस्पदोत्तर षष्ठी विभक्ति वर्तते क्या षष्ठी विभक्ति कस्मात् आगच्छति प्रतियोगिवाचकात् शब्दात् षष्ठी विभक्ति आगच्छति तर्हि तत्र प्रतियोगी तु वर्तते किम् अस्ति किन्तु तत्र अनियोगी नास्ति अतः अनियोग्यंश पूर्णाय भगवता भाष्यकारेण अनंतर समीपादे प्रयोगः कृतः न तु तस्य षष्ठ्यर्थत्वेन प्रयोगः कृतः समझे कि नहीं अनियोगी अंश नास्ति तत्र अतः अनियोग्यंश पूर्णाय तत्र किम् अस्ति समीपाद हाँ अध्यारं समीपादीनां प्रयोगः तत्र कृतः वर्तते भगवता भाष्यकारेण षष्ठ्यर्थत्वेन तेषां प्रयोगः नास्ति तस्मात् तत्र समीपादि अनन्तरादि पदार्थ प्रतियोगिकः अस्त्यादि अस्ति अनयोगिकः कल्लेन उधर इधर प्रतियोगिकः अस्ति प्रतियोगिकः और तद अनयोगिकः निवर्त्य निवर्तक भावः सम्बन्धः षष्ठ्यर्थः न तो अनंतरादि रूपः एव षष्ठ्यर्थः इसका देख लेना है भैरवी में लिखा हुआ है निवर्त निवर्तक भावः संबंधा षष्ठ्यर्थ अरे कैसे है ठीक है ना तो इस तरह से तत्र अनियोग्यंश पूर्णाय भगवता भाष्यकारेण अनन्तरादीनां प्रयोगः कृतः न तु तत्र षष्ठ्यर्थत्वेन तस्य प्रयोगः वर्तते है कि नहीं तस्मात् सामीप्यं षष्ठ्यर्थः नास्ति अतः हस्सला इति व्याख्याने कार्यं न भविष्यति तस्मात् किं कर्तव्यं संपूर्ण सूत्र से आवृत्ति करणीया ठीक है ना नहीं लगेगा अरे वही अनंतर आदि पद ला लिए तो भैया अनंतर होगा वो अनंतर क्या होगा अस्थि के बाद थोड़ी बैठेगा क्या जो भू बैठेगा वो अस्थि के अनंतर थोड़ी बैठेगा अस्थि के अनंतर मैंने वहीं बैठेगा कहाँ वो तत्समानार्थक शब्द कह रहे हैं उसी अभिप्राय से है क्या अभी आगे आएगा बेटा काहे को परेशान कर रहे हो क्या हाँ आएगा आएगा अब वहाँ आएगा तो हम बोलेंगे नहीं इसको आप ही लोग सुनेंगे क्या जो जो ये बोल रहे हैं मैं मौन हो जाऊंगा वहाँ व्याख्यान ही नहीं का होगा क्या आ रहा टेंशन न लो इसको लगाओ बहुत कठिन है इसको ठीक से लगाओ अनंतरादि पदाध्याहारेण तन्निरूपित संबंधार्थिका वही अनंतरादि पदाध्याहारेण तत्पदार्थ निरूपिका षष्ठी संबंधार्थिका षष्ठी वर्तते इति आशयः वर्तते न तु अनंतर समीपादि एव षष्ठ्यर्थः है कि नहीं
स्थान पदाध्याहारेण तन्निरूपित संबंधार्थी का वा अथवा स्थान पद का अध्याय करके तत्संबंधार्थी का तन्निरूपित संबंधार्थी का षष्ठी मानो। क्या न मानो? सामीप्य और ये अनंतर आदि क्या नहीं है, षष्ठी के अर्थ नहीं। हाँ और क्या, वो अनंतर से सुस्पष्ट अर्थ नहीं होगा। अब अस्थि के कहाँ बैठा दोगे क्या? अनंतर समीप में कहाँ बैठा दें क्या? वो तो भैया वही होता है, लेकिन क्या बनता है? अस्थिर हो आधातुक में होता है ना, भविष्य बनता है, बभू बनता है क्या, भविता बनता है क्या, तो आधातुक में होता है। तब कहाँ बैठाओगे उसको? अस्थि भी थोड़ी रहेगा वो, इसलिए स्थान पदाध्याहारेण वा तत्संबंधार्थी का षष्ठी बोल दिया। क्या आशंका कर दिया? स्थान पद का अध्याय जब करेंगे तो स्थानानुरूपित षष्ठी हो गई। तो हो गया, तब फिर उसी का तात्पर्य है, उसी में तात्पर्य है भाष्यकार का। भाष्यकार का क्या है? हाँ, कि अनुयोगी अंश की पूर्ति के लिए क्या करना है? स्थान पद अध्याय करो, अथवा समीपादि का अनंतरादि का क्या करना चाहिए? अध्याय करके तन्निरूपित संबंधार्थी का षष्ठी मानना चाहिए। एतद अर्थ षष्ठी नहीं मानना चाहिए। समीपादि अर्थ अथवा स्थान पदार्थ ही षष्ठी है ऐसा नहीं मानना चाहिए। स्थान भी षष्ठी का अर्थ नहीं है, इसीलिए षष्ठी स्थानीय योगा में विग्रह करते हैं। स्थानम योगो यस्या, ये विग्रह नहीं करते हैं। क्या करते हैं? स्थानेन योगो यस्या अथवा स्थानीय योगो यस्या निरूपितत्वम सप्तम अर्था। स्थान निरूपित संबंधा षष्ठी अर्था। योगा संबंधा, अगर समानाधिकरण करोगे स्थानम योगो यस्या, स्थान ही योग है, संबंध है जिसका, जिस षष्ठी का अर्थ क्यों? स्थानम योगा संबंधा यस्या षष्ठ्या, है कि नहीं? सा षष्ठी स्थानीय योगा षष्ठी, ऐसा क्यों? क्योंकि स्थान क्या नहीं है वहाँ, षष्ठी का अर्थ नहीं है कि नहीं? वो संबंध नहीं है कि नहीं? अभी तो तदर्थ निरूपित संबंध। तो वहाँ अनंतरादि पद का अध्याय करके, तो अनंतरादि पदों का अनियोग्य अंश पूर्ण के लिए केवल क्या किया है? प्रयोग किया है। अनंतरादि का अध्याय कर लिया। हाँ, स्थान पदार्थ का तत्र समस्या भविष्यति, अर्थस्य निर्धारणं तेन न भविष्यति, अतएव स्थान पदाध्यायेन तत्र बोध्या। इसीलिए मतुप सूत्रे कयटेन गावोस्य सन्ति अनंतराः इत्यर्थे मतुप शंका पर भाष्य व्याख्यावसरे आनन्तर्यम् अस्त्यर्थवत् प्रकृत्यर्थोपाधित्युक्तम् न तु तस्य षष्ठ्यर्थत्वेन प्रत्यार्थत्वम् उक्तम्। असामर्थ्यात् वृत्ति तत्र वृत्त्यभावः। षष्ठ्यर्थत्वेन प्रत्यार्थत्वात् क्वा सामर्थ्यम, ये बात है कि नहीं? षष्ठ्यर्थत्वे तु प्रत्यार्थत्वात् क्वा सामर्थ्यम, है कि नहीं? का षष्ठ्यर्थ हो जाता तो प्रत्यार्थ हो जाता, प्रत्यार्थ हो जाता तो क्वा सामर्थ्यम, फिर वहाँ असामर्थ्य नहीं रहता। क्या बात है, कितनी बढ़िया पंक्ति। क्या भाष का लग गई ना? अरे यार कितना बढ़िया दिया, क्या कहे यार? हाँ चलो शुरू करो। हाँ, अतएव मतुप सूत्रे भाष्ये कयटेन गावोस्य सन्ति अनंतराः इत्यर्थे। अब देखो, रुक जाओ का भैया, गोमान प्रयोग बनता है ना, क्या बनता है? गोमान। तदस्यास्त्यस्मिन् मतुप, यही ना सूत्र है वो मतुप वाला भास्कर। तो तदस्यास्त्यस्मिन् मतुप, तो कहा ये क्या करता है वहाँ? तदस्य अस्ति अस्मिन् अस्य वा मतुप, षष्ठ्यर्थ अथवा सप्तम्यर्थ में मतुप होता है। अस्ति भी है वहाँ। अस्ति क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय, सत्ता का वाचक, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। अस्तिमान, अस्ति क्षीरा गौ, अस्ति क्षीरम यस्या सा, अस्ति क्षीरा गौ। तिगंत नहीं है। क्या है भास्कर? ए भास्कर, ये तिगंत है अस्ति क्षीरा गौ में? अस्ति क्यों नहीं है? अरे अस्ति क्षीरा में कहाँ मतुप हुआ है यार? बोलो गौरांग, क्यों है? अब यही तो पूछ रहा हूँ। तिगंत हो गया तो क्या समस्या हो गई? तेज बोलो, ठीक तो बोल रहे हो। क्यों नहीं होगा? तो क्या हो गया? दोनों तो विभक्तंत है।
ये सत्छंद सेवा, बोलो सत्छंद सेवा। ठीक है चलो। हाँ, सब जगह नहीं होता है क्या? हाँ क्वचित, असत छंद से क्वचित भी कहाँ होता है? हाँ छंद में ही होता है, लोक में वो भी नहीं होता। हाँ ठीक है, कारिका सुना दो। सुपाम सुपा सुपाम सुपा तिका नामना धातु नाथ तिगांतिका सुमंते नेत विज्ञा समासो सर्विदो बुधई। लेकिन 6 प्रकार का समास होता है। चलो, तो उसमें तिगाम तिगा भी आ गया, लेकिन वो कहाँ होता है? छंद में होता है। ठीक है, तो अस्ति क्षीरा गौ में जो अस्थि है वो सत्तार्थ का वाचक है भैया, अव्यय है। तो अस्थि क्या है? ये प्रकृत्यर्थोपाधि। उपाधि शब्द यहाँ विशेषण परक, यानी प्रकृत्यर्थ में वो विशेषण होता है। यानी सत्ता विशिष्ट वाचक जो गो शब्द तत्प्रकृतिक प्रथमांतात समर्थ सुबंतात अस्य अस्मिन् इत्यर्थे, ये अर्थ होगा उसका। क्या बात है, क्या अर्थ होगा? सत्ता विशिष्ट गो प्रातिपदिक प्रकृतिक प्रथमांतात समर्थ सुबंतात, माने गोमान बनाना है तो वहाँ के लिए कर लेना इसे कि सत्ता विशिष्ट अर्थवाचकात प्रातिपदिक प्रकृतिक सामान्य करना है तो सामान्य कर लो। सत्ता विशिष्टार्थवाचकात प्रातिपदिक प्रकृतिक प्रथमांतात समर्थ सुबंतात अस्य अस्मिन् इत्यर्थे मतु प्रत्यय स्यात्, ये सूत्र का अर्थ हो जाएगा। क्यों गुरु, क्या होगा बोलो? है कि? तो ये जो सत्ता है कहाँ चला गया? प्रकृत्यर्थ में। तो प्रकृत्यर्थे उपाधि वर्तते, विशेषणम वर्तते। समझे कि नहीं? जी महाराज जी, प्रकृत्यर्थ में, प्रकृत्यर्थ कौन हो? गो, उसी में क्या हो गया? समझे कि नहीं? अर्थात वो सत्तावाचक होना चाहिए, मैंने सत्ता भी उसकी रहना चाहिए। क्या अर्थ को नहीं होना चाहिए यार, प्रातिपदिक को होना चाहिए। देखो देख लिया क्या? प्रकृति में विशेषण और विशेषण किस में होता है? अन्वय किस में होता है? कहाँ यार तुम सही क्या? नहीं, ऐसी कोई नहीं। सत्ता विशिष्टार्थवाचक, सत्ता से विशिष्ट जो अर्थ सत्ता से विशिष्ट जो अर्थ तदर्थवाचक, सत्ता से विशिष्ट गो रूप अर्थ तदर्थवाचक जो गो तत्प्रातिपदिक प्रकृतिक प्रथमांता समर्थ सुबंता। ठीक है ना? अस्य अस्मिन् अर्थ है क्या? अस्य अस्मिन्। तो ये जो सत्ता है वो कहाँ विशेषण है? प्रकृत्यर्थ में उपाधि है, विशेषण है, ऐसा कहा। आगे चल के उसका वारण कर देंगे कि भैया ये सत्ता जो है नहीं पदार्था सत्ताम व्यभिचरति, नहीं पदार्थ जो होता है अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता है। पदार्थ यदि है तो उसकी सत्ता रहेगी। घट है तो घट की सत्ता क्या है? घट की सत्ता रहबे करेगी, घट है तो क्या? पदार्थ अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता है, तो नहीं पदार्था सत्ताम व्यभिचरति, इसीलिए उसको फिर विशेषण। अब विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषण क्या करता है? अन्य की इतर व्यावर्तक करता है। संभव व्यविचाराभ्याम स्यात् विशेषण। तो व्यविचार क्या होना चाहिए? तो संभव और व्यविचार होना चाहिए, तभी विशेषण की सार्थकता होती है। अब यहाँ तो ये सत्ता क्या है? पदार्थ कभी सत्ता को छोड़ता ही नहीं है, तो कहीं भी सत्ता का व्यविचार मिलने वाला नहीं, सब जगह सत्ता ही रहेगा। इसलिए क्या है? वो जरूरी विशेषण की जरूरत उसकी नहीं है, तो उसको अन्य फल करते कह देंगे। क्या कि उसका अन्य फल है अस्तिमान। इस प्रयोग की सिद्धि करना ही क्या है? ये देखो बच्चा पढ़ा है कैसे बेटा? अस्तिमान प्रयोग की सिद्धि करने के लिए जरूरत है उसकी कैसे? अच्छा ठीक है, तो कहा भैया क्यों बता दे रहा हूँ, यहीं पर आए, आगे नहीं बताएंगे। तो क्या हुआ? सत्ता है, अस्थि है। क्या है? अस्थि। वो अस्थि क्या है? किसका वाचक है? तो सत्ता धन, धन अर्थवाचक अव्यय है। क्या है? अव्यय है वो। क्या है? उससे क्या नहीं हो पाएगा? मतु प्रत्यय नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके साथ अस्थि का सामान्य अधिकरण नहीं होगा। क्योंकि वही बात है, क्या है? सत्ता धनार्थवाचक जो अस्थि है ना, अव्यय है, उसके साथ क्या नहीं हो पाएगा? अस्थि का सामान्य अधिकरण नहीं होगा। जैसे अस्थि का गो के साथ हो जाता है, लेकिन उस अस्थि का क्या नहीं होगा? सत्ता के साथ, जो सत्ता धनार्थवाचक जो अस्थि शब्द है उसके साथ क्या नहीं हो पाएगा? सामानाधिकरण क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि वो
ये भी सत्तार्थवाचक है, वो भी क्या है, सत्ताधनवाचक ही है, तो विचार नहीं रहेगा। इसी तात्पर्य से वो लिख रहे हैं। क्या यहाँ तो एक सामान्य रूप से बाद में उसको बताया कि भैया पदार्था सत्ताम न विचरति, सत्ता रहती है। उसमें कहा कि नहीं वो सत्तावाचक वो है ही, क्या है, सत्ता, उसमें विचार उसका है ही नहीं, तो विशेषण देने का फल क्या है, विशेषण की जरूरत नहीं। तो इसलिए उस अस्थि से क्या नहीं हो सकता है, अस्थि का अस्थि के साथ सामान्य अधिकरण नहीं होगा, इसलिए अस्थि से मतु प्रत्यय नहीं हो पाएगा। हो जाए इसके लिए अस्थि ग्रहण किए तो क्या हो जाता है, अस्थि से भी मतु प्रत्यय होकर के अस्थिमान प्रयोग बन जाता है। और अस्थि में वर्तमान लट लकार है ना, किम अस्थि, वर्तमान काले लट लकार आ गया था। तो वर्तमान कालावच्छिन्न जो सत्ता, तादृश सत्ता विशिष्ट जो रहेगा उसी से क्या करेगा, तो वर्तमान का जैसे गौमान आसीत इत्यादि में नहीं हो पाएगा। कहे तो कहे वहाँ लक्षणया काम चला लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, लक्षणया काम चला लेना चाहिए। हाँ तो हो गया, हो जाएंगे सब गौरान, सब हो जाएगा काम, प्रयोग बन जाएगा। ए गौरान चल आप पढ़ो बता। तो कुल मिलाकर के यहाँ कहने का तात्पर्य इतना है कि वो जो अस्त्यर्थ है वो कहाँ विशेषण है, प्रकृत्यर्थ में विशेषण है। उसी की तरह जो अनंतर आदि है विग्रह किया, गावो अस्ति सत्य संत्य अनंतराह, अनंतराह में बहुवचन है, तो किसका विशेषण है, वो गावाह का, किसका, गावाह का, तभी ना अनंतराह किया। तो वो जो अनंतर है वो किसका विशेषण है, प्रकृत्यर्थ का विशेषण है। किसकी तरह है, अस्त्यर्थ की तरह। जैसे अस्त्यर्थ सत्ता कहाँ विशेषण है, प्रकृत्यर्थ में उपाधि है, विशेषण होता है। उसी तरह से जो ये क्या है आपका अनंतरादि है, ये किसके विशेषण है, प्रकृत्यर्थ गो के विशेषण है। अब वो जो गो के विशेषण हो गए तो सापेक्षम असमर्थवत, सामर्थ्य नहीं रहता, इसीलिए क्या नहीं होता वहाँ, मतु प्रत्यय तद्धित वृत्ति नहीं होती है। तो गावो अस्य संत अनंतरा, इस विग्रह में गो शब्द से मतु प्रत्यय नहीं होता है। क्यों, असामर्थ्या। अब यदि वो अनंतर सामीप्य क्या होते, षष्ठर्थ होते, षष्ठी के अर्थ होते, प्रत्यार्थ होते, तो उनका तो अन्वय होता ही है प्रकृत्यर्थ में, क्योंकि प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ बोधकत्व प्रत्यानाम, क्यों, प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ बोधकत्व प्रत्यानाम, तो प्रत्यार्थ का तो भैया होता ही है, उसको लेकर के थोड़ी असामर्थ्य माना जाता है, समझे कि नहीं। लेकिन वो नहीं है तभी ना असामर्थ्य मान करके क्या किया, वृत्त्या भाव किया, मतु प्रत्यय का अभाव किया, समझे कि नहीं। इसलिए तस्मात् आनंतर्यम सामीप्यम सख्यर्था नास्ति, प्रत्यार्था नास्ति, समझे कि नहीं। बोलो। अतएव मतु सूत्रे कयटेन गावो अस्य सन्ति अनंतरा, ये विग्रह है, समझे कि नहीं। गावो अस्ति सन्ति अनंतरा, अस्मिन् विग्रहे इत्यर्थे मतुप शंका पर भाष्य व्याख्या, मतुप शंका पर भाष्य व्याख्या, मतुप शंका पर भाष्य जो भाष्य था उसकी व्याख्या के अवसर में उन्होंने क्या कहा, आनंतर्यम अस्त्यर्थवत् प्रकृत्यर्थोपाधि इत्युक्तम, समझ गए। आनंतर क्या है, अस्त्यर्थवत्, जैसे अस्त्यर्थ प्रकृत्यर्थ का उपाधि है विशेषण है, उसी तरह आनंतर भी क्या है, उपाधि है विशेषण। प्रत्यार्थत्वम उक्तम, उसका षष्ठर्थत्वेन उसको प्रत्यार्थ, किसको, हाँ ठीक है ना। भाष्यकृता च असामर्थ्यात् तत्र वृत्त्य भाव उक्तः। हाँ, भाष्यकार ने भैया वहाँ क्या कहा, गावो अस्य सन्ति अनंतराय में कहा भैया असामर्थ्यात् वृत्ति न भवति, ये भाष्यकार ने कहा। यदि वो अनंतर समीप्य क्या होते, षष्ठ्यर्थ होते, प्रत्यार्थ होते, तो फिर प्रत्यार्थ तो को असामर्थ्य, फिर असामर्थ्य कहाँ रह जाता, फिर तो प्रकृत्यर्थ में अन्वय होता ही उनका, क्योंकि प्रत्ययों का ये स्वभाव ही क्या, और उसमें उसको असामर्थ्य नहीं माना जाता है, तो वहाँ प्रत्यार्थ तब तो असामर्थ्य नहीं रहता वहाँ, तब तो वृत्ति होना चाहिए। लेकिन भाष्यकार ने असामर्थ्य के समान दिया, समाधान दिया, उसकी क्या हो जाती है, असंगति हो जाती है। तस्मात् मन में सामीप्यम षष्ठ्यर्था प्रत्यार्थत्वात्, समझ गए कि नहीं। तस्मात् यत् षष्ठ्यन्तमात्र प्रयोग, तस्मात्, ठीक है ना, तस्मात् देवदत्तस्य गुरुपुत्रो देवदत्तस्य किंचित इत्यादि स्थल में जहाँ षष्ठ्यंत मात्र का प्रयोग करने से क्या होता है, सामीप्य आदि अर्थ की यदि प्रतीति हो जाती, कथनचित क्या हो जाए, देवदत्त गुरुपुत्रो देवदत्तस्य, तो देवदत्त के समीप क्या है, गुरु का पुत्र है। अब वहाँ क्या होगा, देवदत्त का क्या नहीं है, वो देवदत्त से जन्म भी नहीं है,
जो गुरु पुत्र है तो गुरु से जन्य होगा भैया, देवदत्त से जन्य कैसे होगा? कहे तो स्वामी भी नहीं हो सकता, वो क्या जन्य जनक भाव भी नहीं बन सकता, तो भैया देवदत्त से समीप वर्तते गुरुपुत्रा, कहे तो सामीप्य आदि अर्थ की प्रतीति हो रही कि नहीं हो रही वहाँ? तो वहाँ पर यत्र षष्ठंत मात्र प्रयोगे, कहे क्या? अरे बताया तो अभी, कहाँ गुरुपुत्रो देवदत्त, गुरुपुत्र जो देवदत्त, तब देवदत्त का है मतलब देवदत्त से समीपे वर्तते। समीप अब नहीं करेंगे ना, वो क्या करेंगे? वो समाज थोड़ी करना है क्या? उसका तात्पर्य है कि भैया देवदत्त का है समीप में बैठा अस्थि, कहे तो कहे वहां पर भी क्या कर ले, यदि कथनचित क्या हो रहा है, आ रहा है समीप, तो वहाँ क्या करना चाहिए? वहाँ अनंतरादि का पद का अध्ययन करके तदर्थ का बोध कर लेना चाहिए, पहले भी बता चुके हैं। हाँ बताओ। तस्मात् यत् षष्ठन्त मात्र प्रयोगे आनन्तर्यादि प्रतीतिः तत्र अनन्तरादि पदाध्याहारः एव बोध्यः। हाँ, तत्र अनंतरादि पदाध्याहार कर लेना चाहिए, अनंतरादि पदों का अध्याहार करके उस सामीप्य अर्थ का बोध करना चाहिए, षष्ठी से उस अर्थ का बोध नहीं करना चाहिए। ठीक है ना भैया? अब हाँ, यहाँ पर भी कर लो भैया। हाँ आए, ये नहीं कह रहा बेटा, क्या षष्ठ्यंत मात्र प्रयोगे, षष्ठ्यंत प्रयोगे यत्र सामीप्यादि नाम प्रतीति होती, अनंतर्यादि नाम प्रतीति होती। तो षष्ठ्यंत मात्र का तो कहीं केवल षष्ठ्यंत वर्ग का क्या प्रयोग है? क्रिया आदि का भी साथ में रहेगा ही, तो उसका तात्पर्य है कि षष्ठ्यंत मात्र अनंतरादि शब्द अप्रयोगी इत्यर्थ, जहाँ षष्ठ्यंत का प्रयोग हो और अंतरादि का प्रयोग न हो, मात्र से विवच्छेद इनका है। समझ गए भैया? अन्य कारक का मत कर देना, क्या व्यवच्छेद किनका करना है? मात्र से। हाँ, इनका प्रयोग ना हो तो और सामीप्य अर्थ की प्रतीति हो रही हो तो क्या करना चाहिए? अनंतरादि पद का अध्ययन करके तदर्थ का बोध कर लेना चाहिए, षष्ठी से उस अर्थ, इन अर्थों का बोध नहीं करना चाहिए। समझे कि नहीं? वही अस्थि ग्रहण नहीं है, अथवा वो अस्थिमान प्रयोग की सिद्धि के लिए है। बहुव्रीहिवच्च तथा भूतानंतर्यादि अर्थांतर भावेण चित्रागावो अस्य सन्ति अनंतराः इत्याद्यर्थे बहुव्रीहि मत्वर्थीयो न भवतः अनभिधानात् इति वतुसूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। करे कि नहीं? हैं? हो तो गया काफी, क्या रहने दे इतने, कल इसको पूरा कर देते हैं क्या? कल लो भैया, कल आए।